कुवैत से लेकर बहरीन तक बम बमा बम। मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की ऐसी बारिश हुई है कि पूरी दुनिया दहल गई है। एक तरफ ईरान कसम खाए बैठा है कि उसे ट्रंप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तो दूसरी तरफ जिन दोस्तों की यारी की मिसालें दी जाती थीं, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कल तक जो जय वीरू बने घूम रहे थे, आज उनके बीच ऐसी हॉट टॉक हुई कि व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने गुस्से में फोन पर नेतन्याहू को यहां तक कह दिया कि यू आर क्रेजी, मेरे किए एहसानों को भूल गए, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। जिसके बारे में हम आपको वर्ल्ड डिकोड की पहली वीडियो में भी बता चुके हैं। लेकिन जवाब में नेतन्याहू ने भी ऐसी आंखें दिखाई कि ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण चौधरी और वर्ल्ड डिकोड की इस धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलें दागकर धुआं कर दिया और कैसे नेतन्याहू ने ट्रंप के लिए एक ऐसा दलदल तैयार कर दिया है जिससे अमेरिका चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है बुधवार 3 जून की उस खौफनाक रात से, जब कुवैत का आसमान अचानक धमाकों से गूंज उठा। लोग घरों से बाहर भागने लगे, सायरन बजने लगे। ऐसा लगा मानो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका हो। लेकिन तभी कुवैत सेना के जनरल स्टाफ ने मोर्चा संभाला। सेना ने साफ किया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह मुस्तैद था और हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि कुवैत में अमेरिकी बलों को निशाना बनाने आए ईरानी ड्रोनों के जत्थे को हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। बात सिर्फ कुवैत की नहीं है जनाब, ईरान ने एक साथ डबल अटैक किया। कुवैत के अलसम एयरवेस के साथ साथ बहरीन के ईसा एयरवेस पर भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गईं। बीते एक हफ्ते में कुवैत पर ईरान का ये तीसरा बड़ा हमला है। तेहरान ने साफ साफ कह दिया है कि ये हमला फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और केशम द्वीप के पास अमेरिकी दादागिरी का सीधा बदला है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल औतवी ने जनता को सख्त हिदायत दी कि हवा में नष्ट हुई मिसाइलों के मलबे और छर्रों के पास बिल्कुल न जाए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकते हैं। इस वक्त पूरा कुवैत हाई अलर्ट पर है। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी, तो अचानक से ये बारूद क्यों फटने लगा? इसके पीछे वजह है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच छिड़ी जुबानी जंग। ट्रंप इस वक्त बेहद घबराए हुए हैं। वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के इस कभी ना खत्म होने वाले दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि हॉर्मूज को दोबारा खोला जा सके और अमेरिका की साख बचाई जा सके। इसलिए ट्रंप ने सीधे शब्दों में नेतन्याहू से कहा था कि बैरूत में अपना सैन्य ऑपरेशन तुरंत रोको। लेकिन नेतन्याहू वो तो जैसे कसम खाकर बैठे हों कि ट्रंप की लुटिया डुबोकर ही मानेंगे। जब ट्रंप ने फोन पर उन्हें एहसान फरामोश और सनकी कहा, तो नेतन्याहू ने भी दो टूक कह दिया कि इजराइल किसी के दबाव में नहीं आएगा और लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। सालों पुराना सबसे भरोसेमंद यार आज अमेरिका को ही ठेंगा दिखा। लेकिन आखिर इस भयंकर झगड़े की असली वजह है क्या? आइए आपको थोड़े पॉइंट्स में समझाते हैं। वजह नंबर 1, लेबनान पर इजराइल के लगातार हो रहे भीषण हमले। वजह नंबर 2,
अमेरिका और ईरान के बीच जो सीजफायर होने वाली थी उसमें ईरान की शर्त थी कि लेबनान को भी सुरक्षा दी जाए। अमेरिका ने इस पर हामी भर दी थी, लेकिन इजराइल ने अमेरिका की बात को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और लेबनान को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ? लेबनान पर इजरायली सेना यानी IDF के हमलों से ईरान का खून खौल उठा। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर तुम सीजफायर की शर्तों को नहीं मान सकते तो ये डील तेल लेने गई। अब मिडिल ईस्ट में सीजफायर खत्म समझा जाए और हम अमेरिका पर दोबारा हमला शुरू करें। इसी धमकी के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को दहला दिया। अब ट्रंप के ऊपर चौतरफा प्रेशर। उनकी डील मेकर वाली छवि पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। लेकिन अब सवाल है कि नेतन्याहू आखिर चाहते क्या हैं? वो सिर्फ हिजबुल्लाह को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि हिजबुल्लाह को मिटाने की आड़ में इजराइल की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। हद तो तब हो गई जब इजरायली सेना ने लेबनान के 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया और वहां अपना झंडा फहरा दिया। ये किला कोई मामूली पत्थरों का ढांचा नहीं है दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट की मिलिट्री स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। इस पहाड़ी किले पर खड़े होकर पूरे उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान पर गिद्ध जैसी नजर रखी जा सकती है। इस किले पर इजराइल का झंडा फहराना सिर्फ हिजबुल्लाह को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि ये पूरी अरब दुनिया और खुद सुपर पावर अमेरिका को एक सीधा और कड़ा संदेश था कि इजराइल अब किसी लक्ष्मण रेखा को नहीं मानता, फिर चाहे सामने खुद डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना खड़े हों। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी बन चुकी है। अगर वो इजराइल को नहीं रोकते तो ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी सैनिक को चुन चुन कर ठोकेगा, और अगर वो इजराइल को जबरदस्ती रोकते हैं तो इजराइल जैसे पक्के दोस्त को हमेशा के लिए दुश्मन बना लेंगे। ईरान अब लेबनान के सामने वो दीवार बनकर खड़ा हो चुका है जिसकी इज्जत करना अब अमेरिका की मजबूरी बन गया है। दोस्ती और दुश्मनी के इस कॉकटेल ने मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता जाता है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप इस महाजंग के दलदल से खुद को कैसे निकालते हैं, या फिर नेतन्याहू की ये जिद पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? हमें कमेंट में अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल वर्ल्ड डिकोड के आज के इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं। नमस्कार।